Good morning, dear students. In this video, we will discuss about lysosomes. What is lysosomes? Let's see. देखते हैं lysosomes क्या है. लाइजोसोम जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लाइजो प्लस जोम्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको कल न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया दैट इट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल होता है सेल का, एक ब्रेन की तरह वर्क करता है. तो सेल के अंदर लाइजोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका वर्क होता है कि जो भी सेल के अंदर वेस्ट आया है वो उसको उस वेस्ट से उस सेल को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो लाइजोसोम्स वर्ड है ये कैसे ओरिजिनेट हुआ. ठीक है, तो लाइजोसोम्स जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, लाइजो प्लस जोम. तो लाइजो का मतलब होता है, जो लाइजो वर्ड है वो कहाँ से आया. लाइजो कम्स फ्रॉम द वर्ड लाइटिक, लाइटिक वर्ड से. ठीक है, इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन. एंड सोम कम्स फ्रॉम सोमा, जो सोम वर्ड है वो किससे आया, सोमा से. तो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड है, लाइजो प्लस जोम. लाइजो किससे आया, लाइटिक से, और जोम किससे आया, सोमा से. लाइटिक का मीन्स क्या है, ब्रेक डाउन, और जोमा का मीन्स क्या है, बॉडी. बॉडी को ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस है, या किसी वेस्ट प्रोडक्ट की बॉडी को तोड़ने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, लाइजोसोम कहलाता है. ठीक है, और ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है. ठीक है, दोनों में ही प्रेजेंट है, प्लांट में भी और एनिमल में भी. तो यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है सेल के अंदर, बहुत स्मॉल दिखाई दे रही है यहाँ पर. ठीक है, और जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यदि माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी. कैसी है ये, स्फेरिकल है. ठीक है, गोल है. अभी आगे देख लेते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है लाइजोसोम. सो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल. आपको पता है जो लाइजोसोम है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड है. वैसे मोस्टली जितने भी सेल ऑर्गेनल अब तक हमने पढ़े हैं वो सारे मेम्ब्रेन से बाउंड हैं. तो इस तरीके से ये भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, इसके चारों ओर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ठीक है, स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर है इसकी. इसमें स्फेरिकल है, गोल है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्लैटेंड सैक थे. ठीक है, ऐसे क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो गोल है, इसलिए इसमें कैसे हैं, स्फेरिकल सैक प्रेजेंट है. फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेस्टिव एंजाइम से फिल रहता है. ठीक है, इसके अंदर क्या भरा रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, या फिर इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आर ई आर. ये जो एंजाइम्स हैं वो किसके बने हुए होते हैं, आर ई आर के, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एंजाइम बनते हैं. कॉम्प्लेक्स फूड, अब जैसे सेल के अंदर कोई भी फूड आता है तो वो किस रूप में होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के रूप में होता है. तो उसको ब्रेक डाउन किस में होता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में होता है. तो इस तरीके से जो आर ई आर है, क्योंकि वो एंजाइम्स को से बना हुआ होता है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आर ई आर. ये जो एंजाइम्स हैं वो आर ई आर से बने हुए हैं. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के अंदर भरा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करता है. काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लाइजोसोम का वर्क क्या है कि सेल के अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आता है या फिर कोई भी डीएक्टिवेटेड ऑर्गेनल होता है. डीएक्टिवेटेड ऑर्गेनल का मतलब क्या है कि ऐसा ऑर्गेनल जो सेल के अंदर वर्क नहीं करता है, डीएक्टिवेट कंडीशन में पड़ा हुआ होता है. ठीक है, तो वो उसको ब्रेक डाउन करने का, उसको डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का काम करता है कौन, लाइजोसोम. तो इसीलिए यहाँ पर ये लाइन बिल्कुल सटीक है, दैट काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल. ये सेल के अंदर आए हुए किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को, डीएक्टिवेटेड ऑर्गेनल्स को ये ख़त्म करता है. ठीक है, या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल सेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है. जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, फॉरेन मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, फूड हो सकता है, या कोई वायरस हो सकता है. तो इसको डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है, लाइसोसोम का. तो इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय करके सेल को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, हेल्प टू क्लीन सेल बाय डाइजेस्टिव फॉरेन. तो ये जो डाइजेस्टिव का प्रोसेस ये कंप्लीट करता है यहाँ पर. तो इस तरीके से जो भी फॉरेन पार्टिकल इसके अंदर आया है, फॉरेन मटेरियल इसके अंदर आया है, उसको डाइजेस्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है, एंड वो आउट सेल ऑर्गेनल, और सेल ऑर्गेनल से उसको बाहर निकाल देता है. ठीक है, पूरी तरीके से उसको वहाँ से जो सेल है उसको क्लीन कर देता है.
फॉरेन मटेरियल्स मैंने आपको बताया बैक्टीरिया, फूड, वायरस, ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे डीएक्टिवेटेड ऑर्गेनेल्स है वो ऑलरेडी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जो फॉरेन मटेरियल्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं सेल के, वो सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, फॉरेन मटेरियल्स। नोन एज सुसाइड बैग ऑफ अ सेल का सुसाइड बैग इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि जब सेल पूरी तरीके से डैमेज होती है, व्हेन सेल गेट्स डैमेज, जब वो ख़राब हो जाती है तो लाइसोसोम में बस्ट, तो जो लाइसोसोम है वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर फूड, और उससे जो एंजाइम निकलता है वो उस सेल को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है, अपने आप की सेल को वो खा जाता है, तो अपने आप को ही ख़त्म कर देना व्हाट, सुसाइड कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो पूरी सेल ख़त्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या है, वो बस्ट हो जाता है, फट जाता है, और उससे जो एंजाइम रिलीज़ होता है, एंजाइम निकलता है, वो उस सेल को डाइजेस्ट कर देता है, उस सेल को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, तो इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, सुसाइड बैग्स। आपको समझ में आया? आगे देख लेते हैं। देखो ये आपके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है लाइसोसोम की, जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंडेड है, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लाइटिक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है, जब ये रिलीज़ होता है, जो लाइटिक एंजाइम वो रिलीज़ होता है और सेल में जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। अब मैंने आपको बता दिया, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि इसे सोसाइटल बैग क्यों बोला जाता है। लाइसोसोम्स आर कोल्ड सोसाइटल बैग्स ऑफ द सेल्स, इनको सोसाइटल बैग्स बोला जाता है लाइसोसोम का। इफ़ द सेल इज़ डैमेज, यदि सेल डैमेज हो जाती है, द लाइसोसोम्स अंडरगो ऑटोलाइसिस एंड बस्ट ओपन, तो जो लाइसोसोम है वो बस्ट हो जाता है, एंड द रिजल्ट इन द रिलीज ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, तो वो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को रिलीज़ करता है। द रिलीज्ड एंजाइम्स देन डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो अपने आप के सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, एंड अल्टीमेटली द सेल डाइज, जो डाइज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डाई हो जाती है, मर जाती है, हैंस दे आर कॉल्ड एज सोसाइटल बैग्स, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल का सोसाइटल बैग बोला जाता है, ठीक है। थैंक्स।